हेलो, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें 31। पेपर में 31 का था, इसलिए 31 है। इसमें दिया है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर 72 बटे 56। इसका मान पूछा है क्या होगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे मान लेंगे x और बटे 196। ये हो जाएगा बराबर 72 बटे 56। अब 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 और इधर हो जाएगा 72 बटे 56। अब ये रूट x का मान निकालेंगे जब, तो रूट x बराबर हो जाएगा 72 बटे 56। अब 14 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे गुणा करेगा, इसमें गुणा होगा 14। अब 14 से 56 को काटेंगे, 14 जो कि 56 हो जाएगा। अब इस 4 से 72 को काटेंगे, आ जाएगा 18, चौक 72, 18 आ जाएगा। तो रूट x का मान यहाँ पे हो जाएगा 18। तो x का मान हमसे पूछा है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 18 का वर्ग होता है 324। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले रूट x बटे 196 हो गया, यहाँ पे x मान लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे, फिर बराबर हो जाएगा 72 बटे 56। फिर 196 का जो है वर्गमूल लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होता है। फिर रूट x हो गया ये। अब 14 को इधर 75 कर लेंगे, तो यहाँ भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा इसमें। तो फिर 14 से 56 को काट देंगे, 14 जो कि 56। अब 4 मिला, 4 से 72 को काटेंगे, 18 आ जाएगा। अब फिर रूट x का वैल्यू यहाँ आ गया 18, तो हमको x का निकालना, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 324, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 324, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115। नीचे दिया है 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस फार्मूले का जो है यूज होगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले इसमें मान लेते हैं ए बराबर 885 तथा बी बराबर मान लेंगे 115। तो बी का मान हो जाएगा 115। अब फिर इसमें 885 गुणे 885 गुणे 885 ये 3 बार है, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब। और 115 115 115 भी 3 बार है, तो प्लस लगा के बी का क्यूब हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 885 गुणे 885 2 बार है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। फिर 115 गुणे 115 तो प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर, माइनस है 885 गुणे 115, तो माइनस लिखेंगे 885 मतलब ए हो जाएगा और 115 का मान बी हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको जो है इसका फार्मूला में इसको तोड़ देंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए बी, इसका फार्मूला ये हो गया, और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इससे ये कट जाएगा, सेम है दोनों। अब बचेगा क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचेगा। तो ए का मान है 885 और बी का मान 115, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर 1000। 1000 आएगा, क्योंकि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में दिया, सबसे पहले एक को मान लेंगे ए, फिर दूसरे को मान लेंगे बी 115 को। अब इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में लिख लेंगे ऊपर वाले को, अंश को, और हर में जो है ए का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों 885 गुणे 885 दिया तो ए स्क्वायर हो गया, और 115 गुणे 115 ये बी स्क्वायर हो गया। 885 गुणे 115 माइनस है तो माइनस ए भी लिख देंगे। अब इसको तोड़ देंगे फार्मूले में, इसका जो होता है, इसका होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे यही हो जाएगा जो इसमें आया है, इससे ये जो है कट जाएगा, सेम है। अब बचेगा ए प्लस बी, तो ए का मान 885 और बी का मान 115, दोनों जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, ये किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें परिमेयीकरण करना पड़ेगा। पहले लिख लेंगे √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, जो हर में जो है उसको ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह के साथ ले लेंगे। √5, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस √3 बटे में हो जाएगा √5 माइनस √3। अब यहाँ से हमको जो है हर से रूट को हटाना होता है, इसलिए जो है इसका परिमेयीकरण करेंगे, ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका ऊपर जो दोनों सेम है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में बचेगा ये एक में हो जाएगा √5 का स्क्वायर और दूसरे में माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का आ जाएगा 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और माइनस ए 2 इंटू ए बी होता है तो 2 गुणे ए बी, ए का मान कितना है 5 है और बी का मान 3, तो 5 3 हो जाएगा 15 रूट में, और बटे हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और माइनस 3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 3 जोड़ लेंगे, हो जाएगा कितना 8 माइनस 2√15 बटे 5 में से 3 गया 2। अब ऊपर से जो है 2 कॉमन ले लेंगे अंश से, तो 2 बाहर आ जाएगा 4 माइनस √15 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब बचेगा 4 माइनस √15, यही इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस √15, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो है इसको लिख लेंगे √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। अब इसके हर से जो है हर में जो भी विपरीत चिन्ह बीच में है प्लस है तो इसके अपोजिट चिन्ह से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो √5 माइनस √3
बटे में हो जाएगा √5 माइनस √3। अब ये दोनों सेम है तो इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और नीचे जो है ये फार्मूला लग गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी है, तो इसको जो है पहले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर का √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको यूज करेंगे, तो ए का स्क्वायर हो गया √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, और फिर -2 ए भी होता है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद ए भी मतलब 5 3 15 हो जाएगा ब्रैकेट में, और नीचे 5 √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। अब जो है 5 3 जोड़ लेंगे 8 हो जाएगा, और -2 √15 हो जाएगा बटे में 2। अब ऊपर से जो है 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 4 माइनस √15। अब 2 से 2 कट जाएगा, 4 माइनस √15 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर बताना है हमको। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है कि अगर कोई चीज़ जिसमें घट रही है और एक बार बढ़ रही है, तो सबसे पहले इसमें जो है जो घट रहा है उसको x मानेंगे तो -x हो जाएगा, घटेगी तो माइनस लगा देंगे -x। फिर दूसरा है ये जो बढ़ रही है इसको प्लस लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा y। अब एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो इसका जो है प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा x y और बटे में हो जाएगा 100। यही इसका फार्मूला होता है सॉल्व करने का। तो x की जगह पे कितना 30% घट रहा है तो ये हो जाएगा -30, और प्लस ये 20% बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 20 माइनस x y मतलब 30 गुणे 20 बटे में 100। 0 से 0 कट जाएगा दोनों। अब इधर 30 में से 20 जाएगा तो कितना मिलेगा -10। इन दोनों को सॉल्व करने -10 इधर मिलेगा 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब इस दोनों को जोड़ेंगे -10 -6 हो जाएगा -16। -16 आ रहा है तो इसका मतलब 16% जो है इसमें घटेगी, 16% घटेगा, ये डी वाला होगा। तो सबसे पहले इसको x मान लेंगे -x जो इसका फार्मूला होता है। घट रहा है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे -30, और इस पर बढ़ रहा है 20 तो +20 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए। अब 30 गुणे 20 हो जाएगा यहाँ पे बटे में 100। 0 से 0, इस 0 से ये 0। अब 30 यहाँ -30 है, यहाँ +20 है, तो बड़े से छोटे घटा देंगे 10 मिलेगा। अब बड़े का चिन्ह माइनस लगा देंगे इसलिए। अब इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस, और 10 से 16 -16 इसका आएगा आंसर। अब माइनस में है तो इसलिए घटेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16% में घटेगी। नेक्स्ट है अगला है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, इसमें कोच की उम्र बताना है कितना है। तो सबसे पहले 4 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी इसको लिख लेंगे। 4 खिलाड़ियों की उम्र या आयु, इसमें हो जाएगा 4 गुणे 18.5, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 और 2 74,
74 इसका आ जाएगा। फिर इसमें कहा है कि अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो जब कोच की उम्र शामिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लोगों की आयु उसमें हो जाएगी। तो 5 खिलाड़ियों का नया औसत निकालेंगे। 5 खिलाड़ियों का नया औसत हो जाएगा, खिलाड़ियों का औसत ये हो जाएगा 18.5। जब 5 खिलाड़ियों का औसत होता है तो उसमें 20% बढ़ जा रहा है, तो 18.5 गुणे 120 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6, 2 से 5 बार में कटेगा। 5 से इसको काट देंगे तो 5 3 15, 5 से 35, 3.7 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22.2। 5 खिलाड़ियों का जो नया औसत होगा 22.2 हो जाएगा। अब फिर निकालेंगे 5 खिलाड़ियों की आयु की उम्र कितनी हो जाएगी। 5 खिलाड़ियों की उम्र हो जाएगी 22.2 गुणे 5, ये बराबर हो जाएगा 111। 5 खिलाड़ियों की जो उम्र हो जाएगी औसत ही हो जाएगी 111 हो जाएगी। तो सबसे पहले 4 खिलाड़ियों की उम्र हो जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 74 हो जाएगा। फिर 5 खिलाड़ियों का औसत जब कोच को शामिल करेंगे निकालेंगे तो फिर 20% उसमें बढ़ता है, तो 20% इसमें बढ़ा देंगे, तो यह जाएगा 22.2। फिर 5 खिलाड़ियों की उम्र निकालेंगे तो 22.2 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 111। अब फिर कह रहा है कि कोच की उम्र बताना है क्या है, तो कोच की उम्र निकालने के लिए कोच की उम्र बराबर हो जाएगा 111 माइनस 74, तो ये आ जाएगा 37। 37 पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है।